वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी पदस्थ होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता को बता दिया और उनकी हालात से अवगत करा दिया, जिसको लेकर अब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। बड़े अस्पतालों के साथ साथ अब शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पदस्थ करने की तैयारी है। सरकार प्रदेश भर में 190 पॉलीक्लिनिक केंद्र खोलने जा रही है। भोपाल के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि पहली बार 15वें वित्त आयोग में स्वास्थ्य विभाग के लिए अलग से फंड दिया गया। ये पॉलीक्लिनिक केंद्र नगर निगम की सहायता से शहरी क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खोले जाएंगे। स्कूली छात्राओं के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 7 मार्च से शुरू होगा अभियान। मध्य प्रदेश में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए शिवराज सरकार के द्वारा नई तैयारी की गई है। इसके तहत शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल एमपी स्कूल छोड़ चुके बच्चियों को तलाश कर अब सरकार द्वारा उन्हें वापस से शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इसके लिए महिला और बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल स्कूल छोड़ चुकी बच्चियों को सरकार वापस से शिक्षा दिलाएगी। इसके लिए शिवराज सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया। 11 से 14 वर्ष की ऐसी छात्राएं जिन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, उन्हें चिन्हित कर वापस स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। यूक्रेन से वापस आने वाले स्टूडेंट्स को घर तक पहुंचाने का इंतजाम करेगी सरकार। सीएम शिवराज ने दिए निर्देश। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। सूत्रों ने दावा किया कि बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कम से कम 7 विमान लैंड करेंगे। वहीं यूक्रेन से लोगों को वापस लाने के लिए कम से कम 20 फ्लाइट्स तैनात की गई। इन सबके बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अधिकारियों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारत लौटने वाले छात्रों के ठहरने, भोजन और परिवहन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार के एक अधिकारी अनुसार यूक्रेन में फंसे 180 से अधिक छात्रों ने सहायता के लिए अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित सीएम हेल्पलाइन से संपर्क किया है। खरीफ फसलों के लिए मध्य प्रदेश को 25 लाख मीट्रिक टन खाद मिलेगी, केंद्र ने दी सहमति। रबी फसलों की कटाई प्रारंभ होने के साथ ही शिवराज सरकार खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गई। किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। इस बार 13 लाख टन यूरिया, 10 लाख टन डीएपी और 2.5 लाख टन एनपीके की आपूर्ति पूरे सीजन में केंद्र सरकार करेगी। ये पिछले साल की तुलना में अधिक है। इसके साथ ही सरकार ने अपने स्तर से अतिरिक्त खाद की व्यवस्था बनाई। इसके तहत 8 लाख टन खाद का अग्रिम भंडारण किया जाएगा। 3 मार्च को शिवराज कैबिनेट बैठक, इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बजट सत्र से पहले होने वाली इस कैबिनेट बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में सीपीए को बंद करने के साथ उद्योग, लोक निर्माण सहित अन्य विभागों के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर शाम मंत्रियों को भोज भी देंगे। इसके पहले अनौपचारिक बैठक होगी। इसके अलावा 7 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। शिवराज सरकार 9 मार्च को विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेगी, जो कि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का रहेगा। वेतन वृद्धि के इंतजार में लाखों कर्मचारी, इन विभागों ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मी लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के करीब 1,20,000 संविदा कर्मी द्वारा विभिन्न विभागों से वजन बढ़ाने की अपील की गई। इसके लिए कई फाइल सभी वित्त विभाग में अटकी हुई हैं। हालांकि संविदा कर्मी को वेतन वृद्धि के लिए नीति बनाने के साथ ही उनके नियमित पदों की तुलना में 90% वेतन देने का प्रावधान किया गया। हालांकि इसके लिए कई विभागों के द्वारा अभी फाइल का अनुमोदन नहीं किया गया है, जबकि महिला बाल विकास विभाग, खेल विभाग, राजस्व विभाग सहित प्रशासन अकादमी के कुछ विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि से जुड़े प्रस्ताव पर सहमति दी जा चुकी है। मेमू समेत इन ट्रेन में अब मिलेगा जनरल टिकट। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भोपाल मंडल में अब 22 ट्रेन में सामान्य टिकट मिलना शुरू हो गया है। बाकियों में भी जल्द सुविधा दी जाएगी। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेल मंडल के छुल्हा अनूपपुर सेक्शन में दोहरीकरण लाइन विद्युतीकरण के चलते उमरिया शहडोल से जाने वाली कई गाड़ियों का परिसंचालन प्रभावित रहेगा। ये कार्य 8 मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा। भोपाल से बीना और बीना से कटनी के बीच चलने वाली अप डाउन के 4 मेमू समेत 22 ट्रेन में सामान्य श्रेणी के टिकट मिलना शुरू हो गए हैं। पंचायत चुनाव एचसी ने खारिज की उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय करने की याचिका, हस्तक्षेप से इनकार।
पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रत्याशियों के खर्च सीमा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय करने की याचिका खारिज कर दी और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस D.K. पालीवाल के डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी कानून बनाने के संबंध में हाईकोर्ट को अधिकार नहीं। अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित है। हाईकोर्ट ने की ओबीसी आरक्षण मामले में आखिरी सुनवाई, सुनाया अंतिम आदेश। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर आखिरी सुनवाई की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इसी के साथ ओबीसी कैटेगरी आरक्षण पर भी रोक लगा दी गई। मध्य प्रदेश होम डिपार्टमेंट में होने वाली FSL वैज्ञानिक अधिकारियों की भर्ती को लेकर यह खबर सामने आई। अब भर्ती में सिर्फ 14% आरक्षण ही लागू किया जाएगा। MP हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को चुनौती आरक्षण के खिलाफ की गई याचिका पर नोटिस जारी किया है। बकरी पालन 10% पैसा लगाकर शुरू करें बकरी पालन व्यवसाय। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती के साथ बकरी पालन करके भी अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बकरी पालन व्यवसाय के लिए राज्य सरकार की ओर से पशुपालक किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है और इसमें लाभ की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। यदि बड़े स्तर पर इसे शुरू किया जाए तो इससे लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है। आज कई लोग बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। यदि सही तरीके से इस व्यवसाय को शुरू किया जाए तो इससे बहुत अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस पर सब्सिडी लोन भी दिया जा रहा है। इंदौर से दुबई उड़ान के लिए फिर नजर आया उत्साह, 60,000 तक पहुंचा बिजनेस क्लास का टिकट। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से संचालित होने वाली एकमात्र दुबई की उड़ान के लिए लोगों का उत्साह एक बार फिर से नजर आने लगा है। आज बुधवार को रवाना होने वाली उड़ान की टिकटों की कीमतें एक बार फिर से उच्चतम स्तर तक पहुंच गईं। आज रवाना होने वाली इस उड़ान की इकोनॉमिक क्लास की टिकट 43,000 रुपए तो बिजनेस क्लास की टिकट 60,000 रुपए में मिल रही है। हालांकि 23 मार्च के बाद उड़ान के सिस्टम पर नहीं दिखाई दिए जाने के कारण बुकिंग बंद है, जिसमें ट्रैवल एजेंट और आगामी माह में दुबई जाने वाले लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारियों की चयन सूची घोषित की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार देर रात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा अधिकारियों के चयन प्रक्रिया के अंतिम परिणाम व चयन सूची सोमवार रात को जारी कर दी। कुल 576 पदों पर भर्ती की जानी थी, लेकिन अनुसूचित जनजाति और आर्थिक पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार न मिलने से इस वर्ग में कुल 173 पद को रिक्त रखा गया। PSC ने अंतिम चयन सूची में 371 उम्मीदवारों की मुख्य चयन सूची जारी की है। जून में चिकित्सा अधिकारी पद पर भर्ती की घोषणा हुई थी। इसके बाद से लगातार अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर विवाद जारी है। जबलपुर के रादूविवी में कृषि संकाय में आज 2 मार्च को होंगे साक्षात्कार। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर संकाय के लिए अतिथि विद्वानों की नियुक्ति को लेकर साक्षात्कार की प्रक्रिया को लेकर फाइनल तिथि तय कर दी गई। कृषि विषय के 4 पदों के लिए आज 2 मार्च को साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय के द्वारा विषय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन कर दिया गया। एग्रीकल्चर साइंस विषय को लेकर सुबह 11 बजे से साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी। बताया जाता है कि साक्षात्कार में 10 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा इंटरव्यू लिए जाएंगे, जिसमें विभिन्न विषय के विशेषज्ञों को पैनल में रखा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ ने प्रदेश कार्यकारिणी के साथ 27 जिला अध्यक्षों को दी नियुक्ति। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ ने मंगलवार को प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी। उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरड़िया ने प्रदेश कार्यकारिणी में कुल 15 पदाधिकारियों के साथ ही 27 जिला अध्यक्षों को नियुक्ति दी। महाशिवरात्रि के दिन नियुक्ति पत्र जारी किए गए। कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी में कुल 9 पदाधिकारियों में से 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। इनमें 2 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महासचिव व 4 सचिव शामिल हैं। इन जिलों में बारिश का अलर्ट, किसानों की बढ़ सकती है परेशानी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में हल्की हल्की ठंड का एहसास अभी भी हो रहा है। वहीं कुछ जिलों में तेज हवाओं के चलने से मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की, जिससे किसानों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश में किसानों की फसल कट रही है या फिर कटने वाली है। ऐसे में बारिश परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई। इन जिलों में डिंडोरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर मंडला और सिवनी जिला शामिल हैं। इन जिलों में हल्की बारिश या गर्म चमक के साथ बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का बड़ा फैसला, पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान पर आई बड़ी अपडेट, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को एक बड़ी राहत दी है, जिससे
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स द्वारा पीपीओ जारी नहीं होने पर उनके पेंशन ग्रेच्युटी भुगतान में उन्हें देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यदि प्रशासनिक मुद्दों के कारण अंतिम पेंशन भुगतान आदेश में 6 महीने से अधिक की देरी होती है तो सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान नहीं रोका जाता है। पीपीओ में देरी होने पर वर्तमान दिशा निर्देशों के तहत 6 महीने के लिए अस्थायी पेंशन का भुगतान उपलब्ध है। पीएनबी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। बैंक ने लेन देन के नियमों में किया अहम बदलाव, जानलेवा वरना अटक सकता है पेमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने अपने चेक भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। बैंक के मुताबिक 4 अप्रैल से 10 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य के चेक का निपटान उसे जारी करने वाले से दोबारा उसकी पुष्टि करने के बाद ही करेगा। पीएनबी ने मंगलवार को कहा कि बड़ी राशि के चेक के मामले में धोखाधड़ी की आशंका से बैंक ग्राहकों को बचाने के लिए कदम उठाया गया है। इसके तहत सकारात्मक भुगतान प्रणाली 4 अप्रैल 2022 से अनिवार्य होगी। बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुरूप 50,000 रुपए और उससे ऊपर के सीटीएस समाशोधन की व्यवस्था 1 जनवरी 2021 से लागू की थी। जनवरी के महंगाई भत्ते में हो गया नुकसान, जानिए क्या कहते हैं ताजा आंकड़े। केंद्रीय कर्मचारियों के जनवरी के महंगाई भत्ते में नुकसान हो गया है। इस महीने के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई। इससे छमाही बढ़ोतरी पर असर पड़ेगा। जानकारों की माने तो डीए में अब जुलाई में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इंडेक्स के आंकड़े आना शुरू हो गए हैं जो भत्ते में बढ़ोतरी पर असर डालेंगे। एजीओ ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष एचएस तिवारी ने बताया कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जनवरी के आंकड़े में 0.3 पॉइंट की कमी दर्ज की गई। ये आंकड़े श्रम और रोजगार मंत्रालय ने देश के 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में स्थित 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर लिए हैं। आज 2 मार्च से आवेदन कर सकेंगे अतिथि विद्वान। 4 अप्रैल को होगा अलॉटमेंट। एमपी में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी कॉलेजेस में अतिथि विद्वानों के पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम टाइम टेबल कैलेंडर जारी कर दिया, जिसके अनुसार आज 2 मार्च बुधवार से अलग अलग विषयों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसकी लास्ट डेट 20 मार्च 2022 है। ध्यान रहे, भर्ती प्रक्रिया 11 अप्रैल 2022 तक चलेगी। खास बात यह है कि पहले से जो आवेदक अतिथि विद्वान का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हें फिर से नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। टैक्स पेयर्स को लगेगा बड़ा झटका, खत्म हो सकती है ओल्ड टैक्स स्लैब व्यवस्था, नहीं मिलेगी कोई छूट। लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए सरकार करदाताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है, जिसमें 70 तरह की छूट मिलती है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज का कहना है कि इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के प्रति करदाताओं का आकर्षण घटाने की जरूरत है। इससे ज्यादा लोग इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था 2020 में शुरू हुई थी। 5 जून को आयोजित होगी परीक्षा। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, नोटिफिकेशन जारी। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। इसके लिए सूचना जारी कर दी गई। दरअसल यूपीएससी परीक्षा 2022 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। यूपीएससी परीक्षा 2022 के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके मुताबिक यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 की अधिसूचना समाप्त हो गई और पंजीकरण पूरे हो गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने अब यूपीएससी परीक्षा केंद्र परिवर्तन पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 परीक्षा या सीएसई प्रीलिम्स 5 जून को निर्धारित है। आईएएस और आईएफएस दोनों परीक्षाएं होंगी। एनटीए ने की डेटशीट की घोषणा। प्रश्न पत्र के पैटर्न में होंगे कई बदलाव। जी मेंस 2022 डेटशीट की घोषणा हो चुकी है। इस साल एनटीए 2 बार जेईई की परीक्षाओं का आयोजन करेगा। पहली परीक्षा अप्रैल में आयोजित होगी, तो वहीं दूसरी परीक्षा का आयोजन मई महीने में किया जाएगा। बता दें कि आवेदन करने की प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। 31 मार्च 2022 तक आवेदन करने की आखिरी तारीख निर्धारित की गई। पहला सेशन 16 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में होगा और दूसरा सेशन 24 मई से 29 मई तक होगा। बता दें कि जी मेंस परीक्षा इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में 12वीं साइंस क्षेत्र के छात्र शामिल होते हैं। नर्मदा का अस्तित्व बचाने सरकार ने बनाया ये प्लान। देश की बड़ी बड़ी नदियों के दोनों किनारों पर तेजी से बसाहट होती और कटते जंगल से पर्यावरण के लिहाज से बड़ा संकट बनकर धीरे धीरे सामने आ रहा है। चाहे गंगा नदी हो या फिर नर्मदा या फिर अन्य नदियां, इनके किनारे तेजी से आबादी की बसाहट हो रही है। इस वजह से नदियों में मिट्टी के कटाव की समस्या बढ़ी है। वहीं इनमें बढ़ते प्रदूषण से जल जीवन पर भी बुरा असर पड़ा है। भारत सरकार की ओर से गंगा नदी के दोनों किनारों पर प्राकृतिक खेती के लिए योजना बनाई गई। इसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी नर्मदा को बचाने का खाका तैयार किया है।
सीहोर की घटना पर कैलाश के तीखे तेवर, ये लापरवाही है या मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का आपराधिक प्रयास। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने सीहोर में 28 फरवरी को पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ हुए व्यवहार को लेकर पीड़ा व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने सीहोर प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के साथ घटा घटनाक्रम सरकार के लिए सरदर्द हो गया। दरअसल सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने की वजह से भोपाल इंदौर हाईवे पर 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। इसके चलते प्रशासनिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गईं और अंततः प्रदीप मिश्रा को यह कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी थी। डिप्टी स्पीकर के पद के लिए सियासी जंग शुरू, पुरानी परंपरा हो सकती है कायम। मध्य प्रदेश में बजट सत्र शुरू होने से पहले ही डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए सियासी जंग शुरू हो चुकी है। 7 मार्च से प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और फिलहाल डिप्टी स्पीकर का पद भी खाली है। दरअसल करीब 2 साल से मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही बिना डिप्टी स्पीकर के चल रही है। आखिरी बार जुलाई 2020 में रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। वो करीब 8 महीने तक इस पद पर रहे। उसके बाद किसी की भी नियुक्ति इस पद पर नहीं की गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।